प्यारे बच्चों, नवांकुर डिजी लेसन्स में आपका फिर स्वागत है। आज हम कक्षा 5 हिंदी में पाठ 10 नीति के दोहे पाठ को पढ़कर उसकी व्याख्या करेंगे। बच्चों, पहला दोहा है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। संदर्भ: यह दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के नीति के दोहे नामक पाठ 10 से लिया गया है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। अर्थ: कबीरदास जी कहते हैं कि सत्य के समान कोई तप नहीं है, अर्थात तपस्या नहीं है, और झूठ बोलने के बराबर कोई पाप नहीं है, क्योंकि जिसके हृदय में सत्य है, अर्थात जो सत्य बोलता है, उसके हृदय में भगवान का वास होता है या भगवान निवास करते हैं। दूसरा दोहा है, जो तोको कांटा बोवे ताही बोए तू फूल, तोको फूल के फूल हैं, बाको है त्रिशूल। संदर्भ पूर्वानुसार रहेगा। अब इस दोहे का अर्थ करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जो हमारे रास्ते में कांटे बोएं, हम उनके लिए फूल बोएं, अर्थात जो हमारा कितना भी बुरा सोचे, लेकिन हमें उसका भलाई करना चाहिए। इससे हमारे लिए तो फूल ही मिलेंगे, परंतु कांटे बोने वाले के हिस्से में कांटे ही आएंगे, अर्थात जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। बच्चों, अगला दोहा है, बुरा जो देखन में चला, बुरा न दीखा कोय, जो मन खोजो आपनो मुझसा बुरा न कोय। बच्चों, संदर्भ पूर्वानुसार रहेगा। इसका अर्थ: कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं संसार में बुरे व्यक्ति को ढूंढने निकला तो मुझे स्वयं से बुरा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला, क्योंकि जब मैंने अपने हृदय में झांका तो मुझे ज्ञात हुआ कि शायद मुझसे बुरा कोई भी व्यक्ति नहीं है, अर्थात हम अपना कीमती समय दूसरों को देखने में ही व्यर्थ बर्बाद कर रहे हैं। इसके बाद अगला दोहा है बच्चों, खीरा सिरते काटिके, खीरा सिरते काटिके मलियत लोन लगाए, रहीमन करुए मुखन को चाहियत इहें सजाए। इसका संदर्भ: यह दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के नीति के दोहे नामक पाठ 10 से लिया गया है। इसके रचयिता रहीम जी हैं। इसके रचयिता रहीम जी हैं। अर्थ: कवि रहीम कहते हैं कि जिस प्रकार खीरा यानी ककड़ी
को खाने से पहले उसका सिर काटकर अर्थात ककड़ी के ऊपरी भाग को काटकर उसमें नमक लगाकर रगड़ने से उसका कड़वापन समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार जो दुष्ट लोग हैं उनको सुधारने के लिए कठोर सजा देनी ही चाहिए। अर्थात जो कड़वे वचन बोलते हैं ऐसे लोगों को दंड मिलने से ही सुधरते हैं। बच्चों, अगला दोहा है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। संदर्भ, यह दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के नीति के दोहे नामक पाठ 10 से लिया गया है। इसके रचयिता कवि ब्रंद जी हैं। अर्थ, कवि ब्रंद जी कहते हैं कि यदि कोई बार बार अभ्यास करता है तो मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन जाता है। जिस प्रकार कुएं में बार बार रस्सी डालने पर पत्थर पर रस्सी के निशान बन जाते हैं, अर्थात बार बार यदि हम अभ्यास करते हैं, परिश्रम करते हैं तो मूर्ख व्यक्ति भी एक दिन बुद्धिमान हो जाता है। जिस तरह से शिला पर रस्सी के बार बार आने जाने से शिला पर रस्सी के निशान बन जाते हैं। बच्चों, अगला दोहा है, विद्या धन उद्यम बिना कहो जु पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले ज्यों पंखा की पौन। संदर्भ पूर्वानुसार रहेगा। इसका अर्थ है, कवि ब्रंद जी कहते हैं कि जिस प्रकार पंखे को हिलाए बिना हमें पंखे की हवा नहीं मिलती, उसी प्रकार बिना परिश्रम किए हुए विद्या और धन की प्राप्ति नहीं हो सकती। अर्थात बिना मेहनत के कुछ भी पाना संभव नहीं है। इसलिए हमें सदा परिश्रम करते रहना चाहिए। बच्चों, इस पाठ का अगला दोहा है, कोयल काको देत है कागा कासो लेत, तुलसी मीठे बचन ते जग अपनो कर लेत। संदर्भ, यह दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के नीति के दोहे नामक पाठ 10 से लिया गया है। इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। अर्थ, तुलसीदास जी कहते हैं, कोयल किसी को कुछ नहीं देती और कौवा किसी से कुछ नहीं लेता, परंतु कोयल अपने मीठे वचन से सबको अपने बस में कर लेती है। उसी प्रकार मनुष्य भी मीठी वाणी बोलकर अर्थात मधुर वचन बोलकर जग को बस में कर सकते हैं। अर्थात मीठी वाणी बोलकर, मधुर वचन बोलकर सभी को अपने बस में हम कर सकते हैं। मीठे वचन वशीकरण मंत्र के समान हैं। बच्चों, इस पाठ का अंतिम दोहा है, उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि
उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पे होए, पर यो अपावन ठौर में कंचन तजत ना कोय। अर्थ संदर्भ पूर्वानुसार रहेगा। इसका अर्थ समझते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि नीच व्यक्ति के पास भी उत्तम विद्या हो, उत्तम विद्या मतलब किसी के अच्छे गुण, अच्छे व्यवहार, तो उसे हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। जिस प्रकार अपवित्र स्थान पर पड़े सोने का कोई त्याग नहीं करता, इसलिए हमें उत्तम विद्या प्राप्त करनी ही चाहिए। बच्चों, इस पाठ के प्रश्नोत्तर अब हम पहला प्रश्न समझते हैं। कवि ने सत्य को किसके बराबर बताया है? उत्तर, कवि ने सत्य को महान तपस्या के बराबर बताया है। कवि ने सत्य को महान तपस्या के बराबर बताया है। दूसरा प्रश्न है, कवि ने झूठ को पाप क्यों कहा है? कवि ने झूठ को पाप इसलिए कहा है कि झूठ बोलने वाला व्यक्ति अनेक प्रकार के बुरे काम करता है, अर्थात झूठ बोलने से व्यक्ति का पतन होना शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न है, रस्सी शिला पर कैसे निशान बना देती है? उत्तर, रस्सी के शिला पर बार बार आने जाने से रस्सी शिला पर निशान बना देती है। अगला है, कोयल और कौवे की बोली में क्या अंतर है? उत्तर, कोयल और कौवे की बोली में अंतर है कि कोयल की आवाज़ मीठी होती है, जबकि कौवे की आवाज़ कर्कश और कठोर होती है। मीठी वाणी होने के कारण कोयल को सभी लोग पसंद करते हैं और कौवे की कर्कश आवाज़ को कोई भी पसंद नहीं करता। अगला है, कवि ने दुर्जनों को दंडित करने के लिए क्यों कहा है? उत्तर, कवि ने दुर्जनों के साथ कठोरता का व्यवहार करने का उपदेश दिया है या उन्हें दंडित करने के लिए कहा है। इससे उनकी आदतों में सुधार हो सकता है। बच्चों, इसके बाद अगला प्रश्न है, कविता की पंक्तियों के अर्थानुसार सही जोड़ी बनाइए। पहला है, जो तो को कांटा बोवे, इसकी सही जोड़ी होगी जो तुझे कांटा बोता है। दूसरा है, करत करत अभ्यास के, इसका उत्तर है, बार बार के अभ्यास करने से मूर्ख भी विद्वान बन सकते हैं। ज्यों पंखा की पौन, जैसे पंखा से हवा मिलती है। अगला है, मुझ सा बुरा ना कोई, इसका है, मेरे समान कोई बुरा नहीं है। अगला है, तुलसी मीठे बचन तें, इसका उत्तर है, मीठा बोलने से चारों ओर सभी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। बच्चों, अगला प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों के सामने कुछ विकल्प दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, ईश्वर किसके हृदय में वास करता है? ईमानदार, सत्यवादी, खिलाड़ी, तो इसका उत्तर होगा ईमानदार। मूर्ख कब चतुर बन जाता है? इसके ऑप्शन है, निरंतर पढ़ने से, काम करने से, निरंतर अभ्यास से।
तो इसका उत्तर होगा निरंतर अभ्यास से। कोयल का महत्व क्यों है? सुंदरता से, मीठी वाणी से, तेज उड़ान से। तो इसका उत्तर है मीठी वाणी से। विद्या विद्या और धन कब प्राप्त हो सकता है? उद्यम करने से, योजना बनाने से, भाग्य से। तो इसका उत्तर होगा उद्यम करने से। उद्यम मतलब मेहनत करने से। अगला प्रश्न है, नीचे बने चित्रों में बीच के गोले में लिखे शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखे हैं। इनमें एक शब्द गलत है, इसे पहचान कर गोला लगाइए या गलत शब्द को छांट कर लिखिए। गलत शब्द को छांटना है। पहला है नयन। अब नयन के पर्यायवाची शब्द लिखे हैं नेत्र, कान, चक्षु। तो इसमें जो कान शब्द है वो नयन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला है पेड़। पेड़, तरु, वृक्ष, लता। तो इसमें लता पेड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। फिर अगला है पुत्र, बेटी, सुत, बेटा। तो इसमें बेटी शब्द जो है वो पुत्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला है जल। जल, नीर, पानी, जलज। तो इसमें जो जलज है वो जल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला है राजा। राजा, नरेश, रानी, भूप। तो इसमें जो रानी शब्द है वो राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विशेषण शब्दों को संज्ञा शब्दों में परिवर्तित कीजिए। परिवर्तित मतलब बदलना है, विशेषण शब्द से संज्ञा शब्द बनाना है। तो पहला है साँच। साँच, सच्चाई। बुरा, बुरा शब्द से बनेगा विशेषण शब्द बुराई। मीठा, मिठाई। चतुर, चतुराई। इसके बाद बच्चों हमारा पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।